बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा शुगर मिल से डॉक्टर सजाद। आजकल जिस तरह ये बरसात का मौसम है जी, मानसून शुरू हुआ है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 11 जुलाई है और पिछला पूरा एक हफ़्ता और ख़ासकर ये पहले 2-3 दिन बहुत सीवियर किस्म की बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कमात में जो जो बारिश के असरात है ना जी, वैसे तो अमूमन जनरली बारिश जो है कमाद या जिस तरह राइस है, मुंजी है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट आता है। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादती किसी चीज़ की भी ज़्यादा हो तो वो नुकसानदेह होती है। अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं, ये है कि नुकसान का भी एहतमाल होता है। सबसे पहले तो ये कि ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ती है, नमी बढ़ती है, हबस ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जो पारेला वगैरह है, सफ़ेद मक्खी है, इस तरह मिली बग है, और सबसे बढ़ के ये जो बोरर हैं, तने की सुंडियाँ हैं, उनके हमले का इम्कान बढ़ जाता है। और अगर पहले से मौजूद हैं तो ज़्यादा हो जाती है उनकी तादाद। हमला शदीद हो सकता है। जड़ी बूटियों की बहुतात हो जाती है, बड़ी तेज़ी से जड़ी बूटियाँ जो है ना, जिस तरह कमाद पे उसका ग्रोथ पे असर पड़ता है, जड़ी बूटियाँ भी उसी तरह वो तेज़ी से बढ़ती हैं। इसी तरह जड़ों में जब पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है कमाद की, तो उसको क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जड़ों को, एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती हैं। जड़ें स्ट्रेस में आती हैं जब, तो फिर फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है, जिसको रूट राट कहते हैं। बीच बीच में कमाद के पौधे सूखना शुरू कर देते हैं। ये दो कुछ जो मसाइल है ना, दरपेश आ सकते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से। उस सिलसिले में मैं ये आज अपने काश्तकारान से बात करना चाहता हूँ कि हमें क्या इकदाम कर लेने चाहिए पेश की तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर, ताकि जिसको कहते हैं ना कि रिस्क मैनेजमेंट मिनिमाइज़ करना, जो हमारा नुकसान का अंदेशा है या इहतमाल है, उसको कम से कम किया जा सके। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये वैरायटी है YTFG 236, YTFG 236, सितंबर काश्त है। इस तरह का कमाद है तो उसमें आपने क्या करना है कि 1 लीटर क्लोरपारीफास और 1 लीटर फिप्रोनल ये फ्लड करनी है, और उसके साथ 4 से 5 किलो वाटर सॉल्युबल सल्फ़र या पानी में हल पजीर सल्फ़र या 800 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल ये फ्लड करना है। इससे क्या होगा कि जो कोई परेला का, वाइट फ्लाई का, बोरर का को हमले का अंदेशा है या ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो रूट राट की बीमारी आती है ज़्यादा देर पानी खड़ा होने से, ये थायोफेनेट मिथाइल से या सल्फ़र से वो कंट्रोल हो जाएगी। इसको आपने कोशिश करनी कि कम से कम इसको 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, रिपीट एप्लीकेशन, और कोई 10 से 12 दिन के वक्फे से, ज़्यादा 15 दिन के वक्फे से इसको दोहरा लें। बाज़ सूरतों में आप फिप्रोनल की जगह अमीडाक्लोप्रिड जो लिक्विड है, अमीडाक्लोप्रिड 20 SL जो फार्मूलेशन है, वो भी 1 लीटर क्लोरपारीफास के साथ मिला के स्प्रे किया जा सकता है जी। ये YTFG 236 है। CP 77400 भी है, CP 77400, CP 253 भी है, और ये जिस तरह YTFG 236 देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये भी है जी। ये देखें ना जी, ये कल भी 10 जुलाई को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो ये देखें पानी खड़ा है। ये फिर जड़ों पे दबाव आता है, पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती जड़ों को, फिर वो जो स्ट्रेस आती है तो फिर वहाँ फंगस ग्रो कर जाती है। वो एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती है ना जी, क्योंकि एरेशन नहीं हो रही होती, तो फिर जड़ों को, रूट्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, तो उसमें वो फिर जो फंगस है उसको ग्रो करने का मौका मिल जाता है। जो बाद अज गंदम काश्ता कमाद है, जो लेट काश कमाद है, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, इस तरह कमाद को कीड़ों के लिए क्या करना है कि 500 ml प्रोफिनोफास और साथ 330 ml लेमडासाइलोथ्रीन फी एकड़ ये स्प्रे करना है, और उसको 8 से 10 दिन बाद हमने रिपीट कर लेना है। ज़मीन में जो काफ़ी देर पानी खड़ा रहता है, जड़ों पे दबाव आता है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, फंगस ग्रो करती है, रूट राट की डिजीज़ हो सकती है। इसके लिए पेश की तोहफ़्फ़ के तौर पे या तो 800 ग्राम यानी 2 पैकेट, 400 ग्राम का पैकेट होता है थायोफेनेट मिथाइल का, 800 ग्राम फी एकड़ फ्लड कर लें, या फिर 3 किलोग्राम जो पानी में हल पजीर वाटर सॉल्युबल सल्फ़र है उसको
फ्लड कर लें। बाद सूरतों में प्रोफिनोफास की जगह पे आप अमीडा क्लोप्रिड 20 SL भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के लिए फ़ी एकड़ अमीडा क्लोप्रिड 20 SL की जो मकदार है वो 500 ml होगी।